हेलो फ्रेंड्स, अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली टारगेट में आज डे 3 है और डे 3 में हम कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे। टॉपिक्स का सीधे लेसन ही बताऊंगा, तो इस लेसन को आपको बेसिक तरीके से समझना है और इसके बाद हम 2-4-10 दिन जैसे ही हो जाएंगे, डे 10 तक हम ऐसे नॉर्मल चलेंगे। डे 10 के बाद हम इस पर प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन भी देंगे। आप लोग बिल्कुल भयभीत और परेशान मत होना, ठीक है। 2027 टारगेट है। अगर मेरे तरह जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह आपने फॉलो कर लिया तो 2027 का आपका प्रीलिम्स भी रुकेगा नहीं, ठीक है। रुकेगा नहीं, ये याद रखना। और ना मेंस रुकेगा और ना इंटरव्यू रुकेगा, ठीक है। बस मैं जैसा बताता जा रहा हूँ वैसा करते जाना। देखिए, 2026 का पेपर था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ये पेपर ही अलग था। नहीं तो आपको 26 में ही मैं जैसा बता रहा था, मैं आपको प्रूफ लेकर के भी आता, दिखाता, ठीक है। तो खैर, कभी हम चर्चा भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल ना आया हो। आपको जिस तरह से मैं गाइड करता रहा हूँ, मैं एक गाइड की भूमिका निभाना चाहता हूँ। मैं आपको इस तरह से तैयार करना चाहता हूँ कि आप खुद से ही तैयार हों, ठीक है। मलाई मलाई खिला करके आपको मैं तैयार करूँ तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। वो तो कोचिंग मंडी वाले कर रहे हैं और कोचिंग मंडी का रिजल्ट आप खुद देख रहे हो, ठीक है। मैं आपको जब बेसिक चीज़ें आपको पता है, आप खुद से जब अपनी समझ विकसित करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो खैर चलते हैं। यहाँ पर 4 चैप्टर तक हम कर लिए थे। 6 क्लास की ज्योग्राफी है, न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें 5वां चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ें जो हैं जब आप पढ़ो तो इन पर आपका दिमाग जाना चाहिए। जैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस पर जैसे भूमंडल है, इसके बारे में पता होना चाहिए, वायुमंडल के बारे में पता होना चाहिए, जलमंडल के बारे में पता होना चाहिए। फिर तीनों चीज़ें जब यहाँ मिलती हैं, इनको क्या बोलते हैं। मान लो ये जलमंडल है, ठीक है, ये भूमंडल है, ठीक है, और ये आपका वायुमंडल है, ठीक है। जब ये तीनों एक जगह मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें एनवायरनमेंट में भी आपकी मदद करेंगी ये। फिर आपको चित्र बहुत अच्छे से देखना है। ये देखिए, मैं अलग से मैंने कलर कर दिया है। आप वर्ल्ड मैप जब देखोगे, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि ऑक्सफोर्ड का आपको वर्ल्ड मैप आपको लेकर के रखना है, ठीक है। देखते जाना है। आउटलाइनर मैप भी अगर आपके पास हो तो आउटलाइनर मैप भी आप अपने पास रख सकते हो। उससे आप उसको जो भी चीज़ यहाँ पर दी हो, एनसीईआरटी में जो दिया हो, उसको आप मार्क कर लीजिए, उसको बार बार देखिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करिए आउटलाइनर मैप पे, ठीक है। तो महाद्वीप और महासागर की अवस्थिति आपको देखनी, कहाँ पर कौन सा महासागर अवस्थित है, कौन कौन से महाद्वीप कहाँ पर है अवस्थित है, ठीक है। ये मैं जब क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मेंस और प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरह के बन जाते हैं, ठीक। फिर इसी तरह से विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों को ध्यान में देखना है, मतलब ध्यान से देखना है, ठीक है। वही चीज़ है जो ऊपर मैंने बताया कि महाद्वीप और महासागर की अवस्थिति आपको देखनी है और मैप के जरिए इनके लोकेशन को समझना, वही चीज़ मैंने जो बताई आपको, ठीक है। फिर इसके बाद वायुमंडल की विभिन्न परतें, ठीक है, इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना है। जो आपकी वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, हिंदी में भी पता होना चाहिए। जिससे क्या हो कि जब यूपीएससी में प्रश्न आता है तो कई बार क्या होता है, हिंदी की चीज़ें कम समझ में आती है, तो इंग्लिश की भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर जय मंडल को अच्छे से समझना है, जो अभी मैंने चित्र बनाकर यहाँ बताया था। तीनों जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो जय मंडल को भी आपको अच्छे से समझना है। जहाँ पर तीनों अवस्थित हो, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, उसको हम जय मंडल बोल देते हैं, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर अभी मैं 2 चैप्टर नहीं दिया हूँ ज्योग्राफी में, क्योंकि एक ही चैप्टर आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी का ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में भी आपको दिक्कत ना हो, जिससे आप सहजता से, आराम से, बिना किसी दबाव के पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक है। जब आप समझ सकोगे तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर से ही कुछ चीज़ें निकल के आएंगी जो आपके सिलेक्शन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ठीक। तो यहाँ समानता, समानता की अवधारणा क्या होती है, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे समानता, ठीक है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि समानता की अवधारणा क्या होती है, मतलब समानता की समझ क्या होती है, समानता क्या होता है, ठीक है। समानता महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक। समानता क्या है, यहाँ पर कोष्टक में लिख दिया, अवसरों की समानता है कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं हैं, क्या हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। समानता के 3 आयाम हैं, जैसे राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। अब इनके बारे में भी पता होना चाहिए। राजनीतिक समानता कैसी होती है, सामाजिक समानता कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं भारत में, ठीक है, आर्थिक समानता में हम कहाँ तक हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, औपचारिक समानता की स्थापना करके, विभेदक बर्ताव करके, द्वारा असमानता, यह सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है और बॉक्सों को बहुत अच्छे से देखना है। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो बॉक्सों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि एक जगह आपको मिलेगा नारीवाद क्या होता है,
ठीक है। फिर समाजवाद पूछ लेगा, समाजवाद क्या है, सब लिखा हुआ है। ये बेसिक बेसिक शब्दावली होती है जो आपके कहीं ना कहीं समझ को विकसित करती हैं। तो इन चीज़ों को बॉक्स के अंदर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो उनको जरूर आप पढ़िए, समझिए। चीज़ों को जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि आपको खुद से स्वयं से पढ़ना है। खुद से जब आप बेहतर तरीके से तैयार होगे तो ऑटोमेटिक आपका एग्जाम निकलेगा। आप किसी कोचिंग मंडी के पीछे मत भागो, ठीक है। करंट अफेयर में आपको पॉलिटी और शासन व्यवस्था आपको पहले मैंने बता दिया था। अब आपको अप्रैल महीने विजन की जो है मैगजीन है, ठीक है, इसमें अप्रैल 2026 की मासिक पत्रिका में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसके बाद जैसे आप पॉलिटी खत्म करोगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आएगा। इसमें कुल 8 पेज हैं, एक दिन में ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी, ठीक है दोस्तों। तो फिर इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट करिए, बताइए कि क्या आपके सुझाव हैं और हमको क्या बेहतर करना है, ये भी आप बताएंगे तो हम उतना ही आपके प्रति सुधार करके आपके समझ प्रस्तुत होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हमसे बोलेंगे सुधार करने के लिए तो हम उसमें सुधार नहीं करेंगे। हम बिल्कुल आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको जो डिमांड हो, आपको कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, किसी चीज़ की परेशानी हो, कोई भी चीज़ आपको अटेम्प्ट से लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के यूपीएससी के किसी भी संदर्भ में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप सीधे हमको ईमेल भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम अन्य माध्यम से आप हमें जुड़े हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़े हैं, फेसबुक में भी जुड़े हैं। आप किसी भी माध्यम से हमें मैसेज करिए, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।